हुजूर से किसी ने पूछा मेरा बाप कौन है, हुजूर ने उसके बाप का नाम भी बताया, यानी कि कौन किसका बाप है हुजूर ये भी जानते। पेट में बच्चा है, बच्ची है, ये भी जानते। कब्र में मुर्दे पे अजर हो रहा है, सवाब हो रहा है, अजाब हो रहा है, ये भी जानते। किसकी कब्र कुशादा हो गई, किसकी कब्र तंग हो गई, ये भी जानते। वहां आकर के खुद से आने वाला कहता है, तवज्जो करें आप, मेरी बहनों से भी चाहता हूं तवज्जो करें कि वो आने वाला कहता है हुजूर मैंने जिना किया है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, सरकार मत जाए यहां से, चल भाग यहां से। उसने कहा हुजूर मैं चाहता हूं कि मुझ पे हद लगा दे, यानी अगर इस्लामी हुकूमत हो तो गुनाहों की अलग अलग सजा, जैसे किसी ने कमारे लड़के ने ज़िना किया तो उसकी सजा जो है वो 100 कोड़े साबित होने पर। लेकिन इस्लाम में इतनी आसानी से साबित नहीं होता है ज़िना, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है, इतना कि हर चीज के लिए 2 गवाह चाहिए, ज़िना के सबूत के लिए 4 गवाह चाहिए। फिर 4 में भी ऐसे नहीं कि सिर्फ दाढ़ी वाले चले आए तो कबूल हो जाए, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि वो लोग हों जिन्होंने खिलाफ मुरव्वत काम ना किया हो। खिलाफ मुरव्वत की तारीफ ये कही जाती है कि उसने कभी बाजार में बैठकर यानी होटलों पे चाय ना पियो, होटल में खाना ना खाया हो, ऐसे हो। फिर उसके बाद ये भी है कि वो हर नमाज, अगर वो मुसाफिर नहीं है, बीमार नहीं है और मकरूज नहीं है, कर्ज वालों का उसको खौफ नहीं है, ये 3 चीजें उसके अंदर नहीं है, तो वो हर नमाज जमात के साथ अदा कर। अगर वो जमात का आदी नहीं है तो भी वो गवाही नहीं दे सकते। मरदूद शहादत है, वो शहादत के बाब में है ये बात, मुफ्ती साहब शहादत के बाब में ये बात कि जो तारिके जमात है, जो जमात मस्जिद की हाजिरी से महरूम है और वो अलल ऐलान मस्जिद में हाजिरी नहीं देता, उसकी शहादत मरदूद है, नहीं कबूल की जाएगी। आप मुझे बताएं ना कि ये अहले मिंबर पे इनकी बात छोड़कर मेरी और आपकी बात करता हूं, बोलो हम गवाही दे सकते किसी के ज़िना की? आप मुझे बताएं, हम दे सकते हैं? इसलिए कि जमातें हम लोगों से भी छूट रही है, छूटती हैं। वर्कऊ मार राकीन की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत से जमात का वजूब साबित है और मस्जिद की हाजिरी इस्लाम के शियार में से है। उठा करके देखिए आप फुक़हा की किताबें, पता चलेगा। तो यानी ऐसे नहीं कि चंद दाढ़ी वाले जमा होकर के किसने ज़िना कर लिया तो उसको मार डाला जाएगा और कोड़े बरसा दिए जाएंगे और पत्थर मार दिए, ऐसे नहीं है। यानी ये होगा, अब उसकी शरायत अगर पढ़ूं तो उसको काफी टाइम लगेगा, लेकिन एक इशारा दे रहा हूं आपको। फिर उसके बाद इतने मुत्तकी हो, इतने परहेजगार हो, आदिल हो, सिका हो, फिर उसके बाद भी वो चारों एक साथ आए हों तो भी गवाही कबूल नहीं होगी। कि मीटिंग करके प्लान करके तो नहीं आ गए, वो आपस में मीटिंग करके नहीं आए हैं, मिल के नहीं आए, अलग अलग रास्ते से आए। फिर उसके बाद ये नहीं कि मैंने उधर से झांका था और उधर से नजर पड़ी थी, ये नहीं, ये है कि मैंने ऐसे देखा जैसे सुई में धागा देखा, तब किसी पर ज़िना साबित होगा। आप तो जबान उठा के मुंह को तालू से लगा देते, ये उसके साथ पकड़ा गया और वो उसके साथ पकड़ा गया, तोहमत है ये। इतना सख्त है किसी की आबरू के मुतालिक जब कोई बात आएगी तो इतने सख्त अहकामात होंगे, इतना सख्त मामला होगा। यह है इस्लाम का कानून। तो गैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े लगेंगे, शादीशुदा है तो उसको संगसार किया जाए। लेकिन कहां? इस्लामी हुकूमत, जहां इस्लामी बादशाह, इस्लामी हुकूमत है और सबूत पहले तो इतना मुश्किल है कि साबित हो ही नहीं सकता, और जहां साबित हो जाए बात अलग है। या फिर, अब ध्यान करें जो असल बात पे आ रहा है, या फिर करने वाला खुद काज़ी शरा के पास इकरार करे। तो उस आने वाले ने आगे कहा कि हुजूर और ये भी है, अगर उस पे हद लग गई ना, जो इस्लामी कानून है, हद लग गई तो उम्मीद है कि वो यहीं पर पाक हो गया, क़यामत में इंशाअल्लाह उससे पूछ नहीं होगी। इसीलिए आने वाला आया था कि मुझे यहीं पाक कर दें, इसलिए कि यहाँ के पत्थर आसान हैं, वहां के कोड़े फरिश्तों के बड़े मुश्किल हैं। तो आने के बाद कहा हुजूर मैंने ज़िना, कहा चल यहां से जा, हालांकि जानते सब। फिर कहा हुजूर मैंने ज़िना किया। अल्लाह के रसूल ने फरमाया अपने सहाबा से, देखो ये पागल तो नहीं है, इस पर पागलपन का दौरा तो नहीं पड़ता है, कहीं पागलपन की वजह से इस तरह बक रहा है कि मैंने ज़िना किया है।